देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। इतने सालों से कुंडलियां मिला रहा हूं, लेकिन ऐसी कुंडली तो आज तक नहीं देखी। ये बालिका सामान्य बालिका नहीं है, ये भगवान का अंश है। न्याय रत्न पंडित, क्यों रानी की शादी के लिए राजी नहीं है पता है? तुम लोगों के भले के लिए। वो ये सब बातें खुलकर नहीं बताना चाहते थे, लेकिन उन्होंने गणना करके देखा था कि अगर ये शादी होती है तो रानी की मृत्यु जरूर होगी। क्या हुआ खेमी? क्या इतना सोच रही है? दिल में कोई संदेह मत रखना बहन। तू रघुवीर जी की लीला को अब तक समझी नहीं क्या? वो स्वयं रानी की रक्षा करते हैं। क्या वो कभी उसकी जान ले सकते हैं? लेकिन न्याय रत्न पंडित जी की वाणी। अरे वो तो रघुवीर जी के ऊपर नहीं है। हाँ मुझे पता है, लेकिन ऐसी बात सुनकर किसके दिल में डर नहीं बैठेगा बोलो? और इसके अलावा रहने दे खेमी, ये सब लेकर तू और परेशान मत हो। कल तो हमें कलकत्ता जाना है। तू जाकर सामान बांधना शुरू कर। जा 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 जा। गोविंद, तू मेरे साथ एक बार आना। हाँ ठीक है। इतना मत सोचो बुआ जी। हाँ, मैं इसका हल निकाल लूंगा। लेकिन मुझे क्या लगता है पता है, मेरी इकलौती बहन को स्वयं यमराज भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। रघुवीर की बहुत कृपा है उसके ऊपर। आप देखिए, मेरी प्यारी बहना पर कोई आंच नहीं आएगी और कभी कोई तकलीफ भी नहीं होगी। हाँ बस ऐसा ही हो, ऐसा ही हो भगवान। भगवान करे कि हमारी बेटी उस बड़े महल में जाकर सुख शांति से जिए। ये मत भूलो चंदर, तुम किस खानदान के लड़के हो। तुम्हारे पिताजी प्रीतराम दास ने बहुत मेहनत करके, बहुत कष्ट करके यश, धन, संपत्ति सब धीरे धीरे स्थापित की है। इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी तुम्हारी है। हाँ, ये सब बातें मैं तुम्हें कहना नहीं चाहता था। अगर तुम्हारा बड़ा भाई आज हमारे साथ जिंदा होता। पहली बार जब तुम रानी बेटी के घर पर गए थे, मैंने सब जानकर भी कुछ नहीं कहा, क्योंकि उस दिन तुम असहाय परिवार की रक्षा करने गए थे। लेकिन आज तुमने जो किया है वो माफी के लायक नहीं है। फिर भी मैं तुम्हें माफ कर रहा हूं। ये गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। तुम जा सकते हो। पिताजी, आप हाली शहर जाने का कारण नहीं जानना चाहते? फिर भी बताता हूं, मैं ये शादी नहीं करना चाहता। और यही बात उन्हें बताने गया था। बड़ी बहू, अभी जाओ, चंदर को जाकर पूछो कि ये बात कहने का क्या मतलब है। किसको वो ऐसी बात कहकर आया है? इस तरह से उसने अपने बाप की बेइज्जती क्यों करवाई है? क्यों खड़ी क्यों हो? उसको जाकर पूछो, जाओ। देवर जी, देवर जी, देवर जी, दरवाजा खोलो। तुम्हारे पैर पड़ती हो देवर जी। मेरा यकीन करो, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। बाजी के लोगों ने कहीं से खबर निकाली। यकीन करो देवर जी, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो देवर जी। अभी भी नहीं खोलोगे? ठीक है, मैं इसी दरवाजे के बाहर पूरी रात बैठी रहूंगी। देखना, खाऊंगी नहीं, सोऊंगी नहीं, कुछ नहीं करूंगी, देख लेना।
इतनी बार मिन्नतें की, फिर भी मेरी बात तुमने नहीं मानी। उस लड़की को लेकर अब से अभी मैं समझ गई हूँ, सिर्फ उस लड़की का ही अधिकार है तुम्हारे ऊपर। आप ना बहुत निर्दयी हो भगवान। सीता माँ से प्यार किया और फिर उनको वनवास भेज दिया। राधा रानी से भी प्यार किया और फिर उनकी तरफ मुड़ के देखा भी नहीं। आप लड़कियों के दिल को नहीं समझते हैं। अगर शादी करने में इतनी ही समस्या है तो शादी तय ही क्यों करवाई आपने? सुरु, तू कब आई? देखा रघुवीर, पहचाना इसे आपने? यही मेरी सखी है, अंजीर का फूल। ओ रानी, कुछ दिन में तेरी शादी भी हो जाएगी। तू अभी भी रघुनाथ जी के साथ बात करती है? अरे बाबा, इसमें क्या हो गया? नहीं, उससे कुछ होगा नहीं, लेकिन सासू जी बोलेगी कि ऐसी चांद जैसी बहू का दिमाग ही खराब है। तो मैं अपने रघुवीर के साथ बात भी नहीं करूंगी? नहीं नहीं, रघुवीर जी के साथ बात करना बंद मत करना, लेकिन कभी कभी अपने उनके साथ भी बात करना बंद कर देना। अभिमान दिखाना, गुस्सा दिखाना, बस ऐसे ही। तू क्या बोल रही है? अगर नहीं करेगी तो तेरा पति तेरा अभिमान मिटाने के लिए छुप छुप के क्यों आएगा? तब समझ में आएगा कितना प्यार है, कितना सुख है। तू ऐसी बातें क्यों कर रही है? हाँ, शादी के बाद ना तू बहुत ज्यादा सयानी हो गई है। इसीलिए मैं तुझे भी सयानी बनाने के लिए आई हूँ। शादी के बाद क्या क्या करना पड़ता है वो सब तुझे मैं सिखा दूंगी। रानी, तू तो एकदम बच्ची है। पति के दिल में कैसे जगह बनाएगी? मुझे दिल में जगह बनाने की कोई जरूरत नहीं है। सुन रहे हैं, मैं आई हूँ। सुना है कि आप फिर से शादी कर रहे हैं। मुझे पहचान नहीं रहे हैं? मैं बोकुल हूँ, आपकी दूसरी पत्नी। मैं आपकी पहली पत्नी हूँ, सौदामिनी। पहचान पा रहे हैं? आपकी नई पत्नी क्या हमसे ज्यादा प्यार करेगी? आपको जिंदा रहकर आपको सुख तो दे पाएगी? हमारी तरह वो भी अचानक मर तो नहीं जाएगी ना? ये क्या देखा मैंने? वो लोग मेरे सपने में क्यों आए? फिर से वही जीवन मरण का सवाल। कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई, या फिर मैं कोई अन्याय कर रहा हूं? आपने दरवाजा खोला तेवर जी। कब से मैं दरवाजे के पास बैठी हूँ। भगवान की कसम, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। ये क्या कर रहे हो देवर जी? मेरे सर पर हाथ रखकर बोलिए, क्या ये शादी गलत है? मैं रानी की जिंदगी बर्बाद तो नहीं करूंगा ना? ये क्या कह रहे हो देवर जी? जन्म और मृत्यु किसी के हाथ में नहीं होती। इंसान अपनी आयु को लेकर जन्म लेता है, इसमें किसी का क्या कसूर? अगर ऐसा ही है भाभी जी, तो आपको क्यों इतना सुनना पड़ा कि आपकी बदकिस्मती के कारण भैया को धरती से जल्दी जाना पड़ा? अब खुद भी तो कहती हैं कि आप बदकिस्मत हैं। मेरी भी तो वही किस्मत है ना।
या मैं पुरुष हूँ इसलिए मुझे बदकिस्मत नहीं कहा जाता। ऐसे ही अपने अतीत को कुरेद कर क्या मिलेगा देवर जी? उससे दर्द ही ज्यादा होगा। और तुम्हारी किस्मत बुरी है ये किसने कहा? चक्रवर्ती पंडित ने भी उस लड़की की कुंडली गणना करके कहा है कि ये लड़की दीर्घायु वाली है। और देवर जी, हमेशा पुरुष और नारी का भी एक समान नहीं होते। ससुराल में लड़कियों को दो बातें सुननी ही पड़ती है। हर बात दिल पे नहीं लगानी चाहिए। देवर जी, तुमने कुछ नहीं खाया है, तुम्हारे लिए दूध लेकर आती हूँ। भैया, हाँ? उनके लिए थोड़ी खीर बना दी है। खाली हाथ जाना अच्छी बात नहीं है। ए गोविंद, हाँ, पकड़ इसे। हाँ, लाइए लाइए। पिताजी, ओ पिताजी। हाँ। अरे छोटे भैया, तुमने ये क्या लिया हुआ है? खीर। मैं तो चूड़ा और गुड़ लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए, रास्ते में खाने के लिए। पेट भर के खाना। अच्छा ठीक है, ये तू बड़े भैया को दे दे। हाँ, दे दे। हाँ, दे दे। ए रानी, क्या हम रास्ते में चूड़ा और गुड़ खाएंगे? हैं? सुना तो है तेरा ससुराल बहुत अमीर है, क्या वो लोग हमें खिलाएंगे नहीं क्या? मैं तो वहाँ पर एकदम पेट भर के खाऊंगा, बोल देता हूँ। खेमी, तेरे छोटे भतीजे को मना कर। हाँ, उसका जो लालच देख रहा हूँ, उस बड़े घर में जाकर अपना मजाक न बना ले। चलो। हाँ, चलो चलो। भैया, मैं क्या बोल रही थी? तेरे मन का संदेह अभी तक गया नहीं ना खेमी? हाँ? वो न्याय रत्न पंडित जी की बीवी जया ने जो कहा है वही खास हो गया है तेरे लिए। रघुनाथ जी के इशारों की कोई कीमत नहीं है तेरे लिए। इतना अविश्वास अच्छी बात नहीं है खेमी। राम गोविंद, चलो। बुआ जी, इतना मत सोचिए, मैं वहां जाकर इस बात की चर्चा करूंगा। लेकिन बुआ जी, आज तो हमारे पास करने के लिए कोई काम नहीं है। आज हम दोनों मिलकर रघुवीर जी का भजन गाएंगे। चलिए। क्या हुआ? चलिए चलिए, आ जाइए। रघुवीर, मैं जहाँ जाऊंगी आप भी मेरे साथ आएंगे ना? आप मेरे साथ में रहेंगे ना? वादा कीजिए। आपको मुझसे वादा करना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं ऐसे ही आपके चरणों में पड़ी रहूंगी। नहाऊंगी भी नहीं, खाऊंगी भी नहीं, कुछ नहीं करूंगी। रघुवीर, आपने मुझे आशीर्वाद दिया। इसका मतलब आप मेरे साथ साथ ही रहेंगे ना? अब से मेरे मन में ना कोई भय है और ना कोई चिंता। मुझे तो भरोसा नहीं है भगवान, लेकिन रानी को तो भरोसा है। उस पर अपनी कृपा बनाए रखना, उसकी रक्षा करना। भैया लोग उस घर से अच्छी खबर लेकर आए, बस यही मेरी प्रार्थना है।
आइए आइए आइए। आने में कोई तकलीफ तो नहीं अरे हुई ना? नहीं नहीं, तकलीफ क्यों होगी? आपने घोड़ा गाड़ी एकदम घाट तक क्यों भेज दी? वैसे ही इतनी मेहरबानी है आप लोगों की। समधी जी, आपको मैंने कहा था ना, दया और दान की बातें बिल्कुल मत कीजिए। रानी बिटिया का दान किया है आपने, मेहरबानी तो आपकी है। समधी जी, आपको परिचय करा देता हूँ। ये है मेरे दो भाई रामधनु, कालीचरण, और ये है रानी बेटी के पिताजी। गोविंद। हाँ बाबा। ये मेरी बहन खेमी ने थोड़ी सी खीर बना के भेजी अरे है। थोड़ी सी क्यों बोल रहे हैं? समधन जी के हाथ की खीर का स्वाद अब तक भूला नहीं मैं। मितिर, ये जरा अंदर रख दो, और हाँ बोल देना मेरे लिए बचा के रखना। आइए आप लोग अंदर आइए, आप ही लोगों का इंतजार कर रहे थे। आइए आइए आइए। क्या बात है? इतना मत सोचिए बुआ जी। मैं इसका हल लेकर आऊंगा। नहीं नहीं, धन दौलत चाहे कितनी भी हो, हमारी रानी की जिंदगी से बड़ी नहीं है वो। उस बारे में मुझे बात करनी ही होगी, फिर पिताजी चाहे कुछ भी कहें। ये मेरे ससुर महाशय हैं, विख्यात पुरुष श्री जुगल किशोर मान्ना जी। अपनी जिंदगी में मैंने जो भी प्रतिष्ठा कमाई है, सब इन्हीं की कृपा है। बस बस बस, कल्याण। राम मेरा बड़ा बेटा है, सुखी। और गोविंद ये मेरा छोटा बेटा है। सुखी रहो। प्रीतराम। हाँ जी। तुम बड़ी बहू और माया से कहो यहाँ आने के लिए, और तुम्हारी सास को पूछो कि सबके सामने वो आएंगी कि नहीं। बंसी। जी 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 मालिक। इनके खाने पीने का इंतजाम करो। जी मालिक। अरे आप लोग बैठिए 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 बैठिए। हाँ बैठिए बैठिए। माँ, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? चंदर के पिताजी ने खुद ये शादी तय की और हमारे पिताजी ने खुद कुंडली मिलाई है। इतनी चीजें होने के बाद भी शादी को लेकर तुम्हारे दिल में इतनी शंकाएं क्यों? जुग्गी, मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ, तुम्हारी माँ हूँ। चंदर का पता नहीं कौन सी लड़की पर दिल आ गया। प्रीतराम उस लड़की को दास परिवार की बहू स्वीकार करके आ गया। ऐसे वैसे घर में चंदर की शादी करवाने में मुझे आपत्ति है। भले कुंडली कितनी भी अच्छी क्यों ना, बड़े घर के नियम कानून कुछ भी उसे पता नहीं है। क्या ये इशारा मेरी तरफ है छोटी? मैं बड़े घर की बेटी नहीं हूँ, लेकिन बड़े घर की बहू तो हूँ बहुत सालों से। प्रीतराम, तुम कुछ बोलोगे नहीं? हाल ही शहर से लड़की के बाप और भाई आए हैं। आप लोग भी आइए। क्यों इस शादी में इतनी सारी बाधाएं आ रही हैं? ये शादी होने से रानी का कोई नुकसान नहीं होगा ना? कितने सुंदर लग रहे हैं आप। मैं इसी भेष में आपको ले जाऊंगी। कौन है? सुरो ना, शैतान कहीं की आंखें क्यों ढक दी मेरी? छोड़ो छोड़ो मुझे। कैसे समझ गई तू? माँ काली की जैसी तेरी तीसरी आंख है क्या? क्या कर रही थी? फिर से रघुनाथ जी के साथ बात कर रही थी? देखो मेरे रघुवीर कितने सुंदर दिख रहे हैं ना इस राजा के भेष में। आंखें नहीं हट रही हैं इनसे। ऐसा लग रहा है बस देखती ही रहूं। क्या करूं इस लड़की का? अब तुम तो बस अपने उनको सजाने का सोचो। शादी के बाद क्या ये मूर्ति लेकर बैठोगी हमेशा? फिर से वही बड़ी बड़ी बातें। अरे सखी,
मैं बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रही हूँ। शादी के बाद अगर पति का दिल नहीं जीता तो फिर सास, ननन, भाभी सब तुम्हारे मुंह पे थू थू करेंगे, तब रोने से भी कोई फायदा नहीं होगा। ऐसे ही रोते रोते थक जाओगी रानी। तेरी ये शादी मैं होने नहीं दूंगा। इस बार देख मैं क्या करता हूँ। क्या बात कर रहा है तू? नहीं दास महाशय, राम तो अपनी इकलौती बहन की शादी करवा रहे हैं। इस विषय में उसके विचार तो अहम है। तो राम, तुम मुझे बताओ, तुम क्या सोचकर चिंतित हो? मुझे माफ कीजिएगा। मुझे पता है ये बातें इस समय बेकार लगेंगी, लेकिन शास्त्र की बातें तो कभी झूठ नहीं होती ना। सुना है कि इनकी पहली पत्नियां नहीं रही तो नई पत्नी का स्वर्गवास भी। आपके बेटे की तो इससे पहले 2 शादियां हो चुकी हैं और दोनों पत्नियां जिंदा नहीं हैं। और मेरी बहन तो उनकी तीसरी पत्नी है। मुझे माफ कर दीजिए समधी जी, मैं इसकी तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ। असल में गांव के लोग बहुत ही अलग अलग बातें करते हैं, तो मैं ये सब बातें नहीं मानता। महाशय, ये बात क्या सच है? लेकिन ये बात झूठ भी नहीं है। लेकिन मैंने सुना है कि ये सब बातें केवल ऊंची जात के लोगों के लिए है। मैं और चक्रवर्ती पंडित दोनों ने ही कन्या की कुंडली गणना की है। ये कन्या दीर्घायु है। इसका मतलब जया माँ की बातें पूरी तरह से झूठी नहीं है। प्रीतराम, पंडित जी को बुलाकर इसका हल निकालो। चंदर की दोनों पत्नियों की अकाल मृत्यु हो चुकी है, ये बात झूठ तो नहीं है। अब पंडित जी की सलाह के ऊपर ही ये शादी निर्भर है। लेकिन नानी जी, माँ मैं कह रही थी कि इस समय फिर से सलाह की क्या जरूरत है? चाची माँ, आप आखिर क्यों चुप हो? कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? चक्रवर्ती पंडित नए सिरे से क्या सलाह देंगे? चाची माँ क्या बोलेगी? और तुझे हर बात में टांग अड़ाने की क्या जरूरत है? बात समझ में नहीं आती? मैंने पहले भी सलाह दी थी, विदेशी दवाइयों में जहर होता है। सुना नहीं? बड़े बेटे को बचा पाए उसे? हमारे मरने के बाद चंदर ही अंतिम संस्कार करेगा, और ये बात याद रखना। प्रीतराम, चक्रवर्ती पंडित जी को बुलवाओ। कहां से? कौन? कलकत्ता के पंडित? क्या सलाह देंगे? क्या वो आपसे भी बहुत बड़े पंडित हैं? एक बार हारू गांव आ जाए। पंडित जी, अब हारू के घर जाना, ये शादी हम लोग होने नहीं देंगे। ओ मेरी सखी, आजकल में तेरी शादी होगी। ऐसे समय में लड़कियों के दिल में एक ही इंसान रहता है। देख तो जरा, तेरे पति दिख रहे हैं कि नहीं? तो क्या पहना है मेरे जीजा जी ने? क्या देखा? मैंने तो रघुवीर को ही देखा।
रघुवीर जी तो आए थे मेरे पास राजा के भेष में। मैं तो बचपन से ही उनको ही देख रही हूँ। रघुवीर जी ने ही उनको भेजा था। रघुवीर जो भी मुझसे करवाते हैं मैं तो बस वही करती हूँ। रघुवीर जो चाहेंगे आखिर वही तो होगा ना सुरु। हमारे चाहने से हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। कोई कुछ देख भी नहीं सकता है। इस विषय में और कुछ भी नहीं किया जा सकता महाशय। हाँ, ये बात सच है कि राज चंदर की दोनों पत्नियां मर चुकी हैं। हरे कृष्णदास महाशय की कन्या होगी तीसरी पत्नी, ये सच बात है। ये शादी नहीं हो सकती। महाशय जो भी है खुलकर बताइए तो जरा। अगर विस्तार से आपसे बात करूं तो कहना पड़ेगा कि इस परिस्थिति में दुर्भाग्य से मनुस्मृति के अनुसार ये नतीजा निकलता है कि राजचंदर के साथ रानी रश्मनी की शादी नहीं हो सकती। क्योंकि तीसरी पत्नी की आयु उससे कम होगी। मैंने आपको कहा था ना भाभी जी कि ये शादी करना उचित नहीं है, ये अन्याय है। इसमें रानी की क्या गलती है? मेरे कारण इस लड़की का बुरा भला हो गया तो? नहीं नहीं भाभी जी, आप इसी वक्त ये शादी रोक दीजिए। देवर जी, मैं कोई बात नहीं सुनना चाहता। आप लोगों ने अगर मेरी जबरदस्ती शादी करवाई तो मैं सच में ये घर छोड़ दूंगा और सन्यासी बन जाऊंगा। मैं किसी और की जिंदगी के साथ ऐसे खिलवाड़ नहीं कर सकता। दया कीजिए भाभी जी, दया कीजिए। तुम्हें एक कारण से बुलाया था जमुना बहू। मुझे एक बार न्याय रत्न पंडित जी के पास लेकर जाओगी? उनके पास? उनके पास क्यों? तुम्हें तो मैंने बताया कि उनकी पत्नी ने मुझे क्या बोला था। अगर सच में उस लड़के से शादी होने पर रानी को कोई नुकसान होगा तो इसलिए न्याय रत्न पंडित जी कोई सलाह दे दे। सलाह? वो क्या अभी सलाह देने के लायक है खेमी? सारा दिन घर में चुपचाप बैठे रहते हैं, काली माँ के मंदिर में बैठे रहते हैं और आंखों से आंसू टपकते रहते हैं। फिर भी मुझे एक बार मिलना है। असल बात क्या है पता है? भाभी जी मृत्यु के समय रानी को मेरे हाथों में सौंप कर गई थी। इसलिए अगर उसके साथ कुछ बुरा भला हो जाता है तो मैं जी नहीं पाऊंगी। हारू भैया क्या बोलते हैं, जरा वो जान लेते तो। इसमें भैया क्या बोलेंगे? वो तो रघुवीर जी के ऊपर सारा कुछ छोड़कर हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। जितनी परेशानी है वो मेरी है। बुआ जी, ऐसे शाम के समय बैठ के आप रो क्यों रही हैं? आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ऐसा बोलने से कुछ होता थोड़ी है। जया माँ की सलाह सुनने के बाद ही मेरा मन बहुत चंचल हो गया है। सिर्फ तुम्हारी भलाई का सोचकर परेशान हो रही हूँ। आप थोड़ा सा धैर्य रखिए। आप देखना रघुवीर जरूर कुछ ऐसा करेंगे जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि किस में मेरी भलाई है। रुकिए, मैं उनको लेकर आती हूँ। पता है रघुवीर, बुआ जी मेरे बारे में सोच सोच के बहुत परेशान है। बुआ जी के मन को शांत कर दीजिए ना।
खड़े खड़े सब कुछ सुने जा रहे हैं बस। अभी कुछ तो करके दिखाइए। अरे बाबा, मैं क्या खुद के लिए कुछ मांग रही हूँ? मैं तो बुआ जी के लिए बोल रही हूँ। अरे वो पगली कहीं की, रघुवीर तो इस युग में पत्थर की मूर्ति बने हुए हैं। उनको पुकारने से इतनी आसानी से मिलेंगे क्या? मैं अभी चलती हूँ बुआ, कल फिर आऊंगी। अरे ओ सुरु, रुक जा, मैं भी आती हूँ। क्या मैं चलती हूँ? कल न्याय रत्न पंडित जी के पास जाना हो तो बताना, लेकिन रानी की भक्ति से मुझे पूरा विश्वास है तुम लोगों की परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। चलती हूँ। अरे सुरु, चल चल जल्दी चलो, नहीं तो अंधेरा हो जाएगा। कितनी बार कह रही हूँ, ऐसा कुछ कीजिए जिससे बुआ जी का मन शांत हो जाए। मैं देख रही हूँ आप मेरी कोई बात नहीं सुन रहे। जिद है ना आपकी ये, मेरी भी जिद कुछ कम नहीं है। मैं आपके पैरों पर अपना सर पटकूंगी जब तक आप बुआ जी के मन को शांत नहीं करते। रानी, तू क्या कर रही है? अरे उठ जा, उठ जा, पागल हो गई है क्या? ओ माँ, अरे ये क्या है? तुम्हारे सिर से खून बह रहा है, एकदम सूज गए हैं। कुछ तो करो रघुवीर, कुछ तो करो। बुआ जी के मन को शांत कर दो। अरे बेटी, शांत हो जाओ, चुप हो जाओ। सब जगह छोड़कर सिर्फ तुम्हारे सिर से खून निकल रहा है। हे भगवान, भगवान, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब एक ही है। अगर हर तरह से निश्चिंत होना चाहते हैं दास महाशय, तो हरे कृष्णा जी की बेटी रानी रश्मनी राजचंद्र की तीसरी पत्नी ना बने, इसी में भलाई है। अब तो और बात ही नहीं है। मैंने प्रीतराम से पहले ही कहा था कि सोचने समझने के बाद ही शादी की बात आगे बढ़ा। शादी की बात पक्की होने से पहले ही तुम इन लोगों को यहाँ कलकत्ता में क्यों बुला लाए, यही समझ में नहीं आ रहा। भाभी जी, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। मेरी बात का सारांश यही निकलता है कि रानी रश्मनी राजचंद्र की तीसरी पत्नी नहीं बन सकती। ये शादी नहीं हो सकती, ऐसी बात तो मैंने नहीं कही। चक्रवर्ती महाशय, आप तो बार बार इस विषय को अधिक कठिन किए जा रहे हैं। हाँ, किसी अज्ञात ग्रहों के फेरे से राजचंद्र की दोनों पत्नियां अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन हरे कृष्णा महाशय की बेटी तो उसकी तीसरी पत्नी हो गई, तो ये शादी कैसे होगी? आपके दिमाग में आखिर है क्या? मैंने आपसे कहा कि बुआ जी के मन को शांत कर दीजिए, आपने उल्टा उन्हें अशांत कर दिया। आपको पता है ना, अगर मुझे कुछ हो जाता है तो बुआ जी कितनी परेशान हो जाती हैं। क्या जरूरत थी मेरे सर से खून निकालने की? आप क्या क्या करते हैं मुझे कुछ समझ नहीं आता। अरे तू अब थोड़ा चुप करके बैठ जाएगी? हाँ, पत्थर की मूर्ति के साथ इतनी बात कोई करता है क्या? रुक जा। चेहरा इस तरफ कर, चूना लगा देती हूँ।
अरे ये क्या? यहाँ तो कट गया था ना, कितना खून निकल रहा था, लेकिन अब चोट कहाँ गई? इतनी जल्दी कैसे ठीक हो गया? रानी तूने क्या किया? अरे मैं क्या करूंगी? जो भी किया है रघुवीर ने किया है। एकदम परेशान कर देते हैं। ये सब क्या कह रही है रानी? इस तरह की शादी देवर जी कभी नहीं करेंगे माँ जी। उनका जो मन करेगा वो वही करेंगे। मैं उन्हें क्या समझाऊंगी? मेरी बात अगर वो सुनते तो। सुनना पड़ेगा बड़ी बहू। चंदर की जिद करने से नहीं चलेगा। इसमें चंदर की ही भलाई है बड़ी बहू। ये बात चंदर को अच्छी तरीके से समझाओ। लेकिन देवर जी तो ये बातें मानते ही नहीं हैं। मैं कह रही थी कि तुम और कुछ मत बोलो बहू। मैं खुद इतनी परेशान हूँ। सुनो बड़ी बहू, मैं कोई बहाना नहीं सुनना चाहती। चक्रवर्ती पंडित जो सलाह देकर गए हैं वो चंदर को माननी पड़ेगी। माँ जी, आप तो अपनी बेटी को मुझसे ज्यादा अच्छे से जानती हैं। वो जिनके साथ उठते बैठते हैं। बड़ी बहू, राम मोहन रॉय की बात कर रही हो क्या? तुम्हारे ससुर को मैंने 1000 बार बोला है कि उस आदमी के पास मेरे बच्चे को जाने मत दो, लेकिन मेरी बात माने तब ना। वो अपने काम में व्यस्त रहते हैं, अपने व्यापार को लेकर। जिस दिन कोई अनर्थ होगा उस दिन मेरी बात को वो अच्छी तरीके से समझेंगे। सुनो बड़ी बहू, कल इस शादी को लेकर बहुत तर्क वितर्क हुए हैं और नहीं, कल जो फैसला हुआ है चंदर को वो मानना पड़ेगा। लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है माँ जी। देवर जी को मैं कैसे बताऊंगी? अरे सुबाला, अब जा यहाँ से, बालकनी की तरफ पोछा लगा ले जा। जी। बड़ी बहू, तुम और बात को मत बढ़ाओ। मैं पूजा घर में जा रही हूँ और तुम रसोई घर में जाओ। तुम्हारे ससुर जी आज जल्दी निकलेंगे। सुनिए भाभी जी, ये सब क्या हो रहा है मुझे बता सकते हैं? चक्रवर्ती पंडित जी घर में आके सलाह देकर गए हैं। मुझे तो कोई बता नहीं रहा है। मैं देख रहा हूँ कि घर में शादी की तैयारियां चल रही है। जो दिख रहा है वही हो रहा है देवर जी। तुम्हारी शादी जो होने वाली है। लेकिन भाभी जी, मैंने तो पहले ही साफ साफ बता दिया था कि मैं और किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। अगर आप पिताजी को सब बता देते हैं तो अच्छा होगा। नहीं तो मैं सब कुछ भूलकर उन्हें बता दूंगा। मैं आपसे कह देता हूँ। देवर जी, सुनिए देवर जी, देवर जी, देवर जी, सुनिए ना देवर जी, देवर जी, सुनिए तो। ऐसी क्या सलाह दी है पंडित जी ने जिससे छुपाया जा रहा है, जो सुबाला तक को पता नहीं है? क्या हो सकती है? सारी बातें जब समझ में आ रही है तो इतना सोच क्यों रही है? हाँ, क्यों इतना सोच रही है बता? अच्छा, एक बात तू अच्छी तरीके से सोच के देख। चक्रवर्ती पंडित एक महान व्यक्ति है। उन्होंने मुझे बुलाकर कहा कि इस प्रथा से अगर शादी हुई तो रानी की जिंदगी को कोई खतरा नहीं है। फिर भी तुम इतना बुरा सोच रही हो। रघुवीर के ऊपर भरोसा रखो खेमी। रघुवीर के ऊपर भरोसा रखो। सुनिए ना पिताजी, हाँ। वो शादी से पहले नाव तो भेजेंगे ना यहाँ, क्योंकि हाँ, कलकत्ता तो लेकर जाना पड़ेगा सबको। हाँ, लेके जाना पड़ा तो। वैसे पिताजी, आप किस किस को निमंत्रण दोगे वो एक बार तय कर लो। हाँ, न्योता तो सबको देना ही चाहिए, जैसे समधी जी चाहते हैं कि हम दें।
गांव के लोग तो सब जानते ही हैं, लेकिन अपने मुंह से न्योता नहीं देंगे तो गलत होगा ना। सब लोग जाएंगे, बहरूपी भैया लोग नहीं जाएंगे? जाएंगे बेटी, बहरूपी भैया लोगों को मैं खुद न्योता देकर आऊंगा, ठीक है? ए हारू! क्या बात है राका, तुम अचानक इस घर में? देखो आज फिर से अगर नहीं हारू, आज मैं तेरी घर की छत पर आग लगाने नहीं आया हूँ हारू। अरे अरे, मेरे कंधे पर कितने सर है, हाँ? तू तो अब अमीर घर वालों का रिश्तेदार है, हाँ? क्या कहने आए? साफ साफ बताओ तो। बता रहा हूँ। इतनी जल्दी क्या है, हाँ? हो। शादी की सब तैयारी करने में देरी हो रही है। तो सुनो, इस शादी में तो तेरा कुछ भी खर्चा नहीं हो रहा है। सारा खर्चा तो कर रहा है वो तेरा अमीर समधी, वो प्रीतराम। याद रखना, गांव से इस शादी में कोई नहीं जाएगा।